स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग क्लास 12th के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर जानेंगे, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम 28 फरवरी को है और बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। तो आप लोगों की जो तैयारी है उसको और बेहतर करने के लिए यहाँ पर जितने भी विस्तृत उत्तरी इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो सारे आप लोगों को एक क्लास में देखने को मिलेंगे और सारी यूनिट के देखने को मिलेंगे। एक यूनिट की नहीं, कंप्लीट जितनी भी यूनिट है सारी यूनिट के आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। होम साइंस बाय प्रियंका मैम सर्च करेंगे तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। अगर ये सर्च करेंगे तो आप लोग होम साइंस बाय प्रियंका मैम सर्च करेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वैसे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम का जो लिंक है वो दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट जो है लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों का जो क्लास का PDF है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है और आपको चैनल पे सारी क्लासेस A to Z हर एक चैप्टर की, हर एक क्वेश्चन की, हर एक MCQ की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अगर अभी तक भी आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो देख लीजिए, आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली। एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे, एक एक चैप्टर का MCQ और सारे क्वेश्चन पूरी बुक के आप लोगों को पूरा कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर करवाया गया है और विद थ्योरी क्लासेस भी दी गई हैं। तो सारी चीज़ें आप लोगों को चैनल पर पहले से ही पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर हम लोग जानेंगे। और आप लोगों को एग्ज़ाम की 1 या 2 दिन पहले एक ऐसी मैराथन क्लास मिलेगी जिसमें पूरा आप लोग का जितना भी सिलेबस है सारे सिलेबस से कंप्लीट एक क्लास मिलेगी मैराथन, जिसमें MCQ की क्लास होगी आप लोगों की और 20 क्वेश्चन वहाँ से आप लोगों को आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो वहीं पर आप लोगों को मैराथन मिलेगी और इससे पहले आप लोगों को विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन की मिल रही है। इसके पहले भी आप लोगों को अति लघु, उत्तरी, लघु, ये सारे जितने भी क्वेश्चन है सब करवाए गए हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो अभी भी देख लीजिए, आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो आइए हम लोग अपना जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहाँ पर जितने भी यूनिट है उनके अलग अलग जो क्वेश्चन है यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ, क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ पर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी केवल आपको एक कहें PDF या कहें लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, जिससे आप लोग जो है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार रिवीजन कर लीजिए या फिर याद कर लीजिए, अपने माइंड में सेट कर लीजिए। क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो पहली यूनिट है आप लोगों की कार्य आजीविका तथा जीविका। कौन सी यूनिट है? कार्य आजीविका तथा जीविका। तो इस यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको जानते हैं। पहला है भारत के किन्हीं 3 परंपरागत व्यवसाय का समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए। तो क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, आगे भी प्रीवियस में पूछे गए हैं। तो भारत के किन्हीं 3 परंपरागत व्यवसाय का समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट का है आपकी। दूसरा है भारत में महिलाओं को समानता की गारंटी कैसे दी जाती है। और तीसरा है निम्नलिखित को समझाइए। और समझाइए में क्या आप लोगों को दिया जाएगा, टॉपिक्स दे दिए जाएंगे। जैसे इसमें 2 टॉपिक दिए गए हैं, कार्य जीवन की गुणवत्ता और जीवन कौशल। तो ये 2 टॉपिक है, इन 2 टॉपिक को आपको इस वाले क्वेश्चन में लिखना है अलग अलग। पहले कार्य जीवन की गुणवत्ता, उसके बाद दूसरा टॉपिक है जीवन कौशल। तो इस तरीके से टॉपिक वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को करना होता है। और आप लोगों के जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है आपके पेपर में 6 आते हैं, 6 में से 3 करने रहते हैं। तो जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन है उनमें से आप लोगों को 6 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा आप लोगों का यूनिट है पोषण, खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी। सेकेंड यूनिट कौन सी है? पोषण, खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इस यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से पहला है नैदानिक पोषण और आहारिकी के अध्ययन का क्या महत्व है। पूछा गया है नैदानिक पोषण और आहारिकी के अध्ययन का क्या महत्व है। दूसरा है आहार विशेषज्ञ में किन कौशलों का होना आवश्यक है, विस्तार से वर्णन कीजिए। जन स्वास्थ्य पोषण की समस्या एवं इससे संबंधित कारकों का विस्तार वर्णन प्रस्तुत कीजिए। तो ये क्वेश्चन सेकेंड यूनिट के हैं, आपके इम्पॉर्टेंट हैं और इनको इम्पॉर्टेंट समझिए। आप लोग इनको रिवीजन कर लीजिए, पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांस है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से आएंगे।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों को समझाइए। तो समझाइए में इसमें कई सारे आपको टॉपिक दे दिए गए हैं, इन टॉपिक्स पे आपको वहाँ पर लिखना होगा। तो निम्नलिखित शब्दों को समझाइए, जरूरी नहीं ये सारे टॉपिक दे दिए जाए, इनमें से 2 या 3 टॉपिक या फिर 4 टॉपिक आपके एग्जाम में दिए जा सकते हैं। और पिछली बार भी पूछे गए हैं कि बौनापन क्या होता है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आप लोग पढ़ के जाइएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये लॉन्ग में ना आए तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो आता है उसमें पूछ लिया जाए या फिर लघु में पूछ लिया जाए, तो कहीं ना कहीं आपको आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। पहला टॉपिक है बौनापन। तो बौनापन, यहाँ पर सारे टॉपिक्स दिए, अगर एक ही क्वेश्चन में आएंगे तो आप लोगों को उसी के अनुसार अपना आंसर करना है कि सारे टॉपिक को इस तरीके से या फिर इतने शब्दों में लिखना है कि एक लॉन्ग आंसर आपका बनकर तैयार हो जाए और कम से कम 2-2.5 पेज का हो, उससे ज़्यादा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा टाइम जो है नहीं लगाना है। तो पहला टॉपिक है बौनापन, दूसरा है जन्म के समय कम भार वाला शिशु, तीसरा है IDD क्षयकारी, और चौथा है कुपोषण का दोहरा भार, और अगला है मरासमस, उसके बाद क्वाशियोरकार, उसके बाद समुदाय। तो ये जितने भी टॉपिक हैं ये सारे अलग अलग हैं, इनको आप लोगों को वहाँ पर अलग अलग लिखना है, एक में मिक्स एंड मर्ज करके नहीं लिखना है। टॉपिक का नाम डालिएगा, फिर उसके आगे जो भी उसके बारे में उसके अंतर्गत लिखना है वो लिखिएगा, फिर उसको कंप्लीट करने के बाद दूसरे टॉपिक का नाम डालना है, उसके बाद लिखना है। तो ऐसे आपको अपना एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसको करना है। अगला क्वेश्चन है IDD एवं IDD-A के परिणाम क्या होते हैं। तो IDD-A क्या है ये सब कुछ बताया गया है। जो एक है वो आयरन डिफिशियंसी है, और एक आप लोगों का क्या है, विटामिन A वाला जो डिफिशियंसी है उसका है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है और पहले से आप लोगों ने पढ़ रखी है, तो कोई नई बात नहीं है, सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों के माइंड में है, बस एक बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो पूछा गया है IDD एवं IDD-A के परिणाम क्या होते हैं। अगला है खाद्य परिरक्षण की वर्तमान स्थिति तथा इसके विकास का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो पूछा गया है कि खाद्य परिरक्षण की वर्तमान स्थिति क्या है और इसका जो संक्षिप्त विकास है वो किस प्रकार से हुआ, तो उसका संक्षिप्त जो विवरण है वो देना है। बहुत ज़्यादा ब्रीफ जो कहें कि विस्तृत नहीं जाना है, संक्षिप्त रूप में बताना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पदों को समझाइए। फिर से टॉपिक वाला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पर। तो खाद्य विज्ञान क्या है, दूसरा टॉपिक है खाद्य संसाधन क्या है, तीसरा है खाद्य प्रौद्योगिकी क्या है, चौथा है खाद्य विनिर्माण क्या है, और अगला है आप लोगों का खाद्य का खराब होना क्या है। तो ये टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को तैयार कर लीजिए। आप लोगों का जरूरी नहीं कि ये दीर्घ में पूछे जाए, दीर्घ में ना पूछे जाए, तब भी आप लोगों के अति लघु में और लघु में पूछे जा सकते हैं, या फिर जो वन लाइनर वाले आते हैं कि एक शब्द में लिखने वाले आप लोगों के आते हैं, तो वहाँ पर भी आप लोग इसको लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट जो MCQ आता है वहाँ से क्वेश्चन भी बन जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है खाद्य संसाधन और संरक्षण का क्या महत्व है, वर्णन कीजिए। जीवाणु के वृद्धि व विकास के लिए निम्नलिखित परिस्थितियां आवश्यक होती हैं। तो कौन कौन सी परिस्थितियां आवश्यक होती हैं वो बताना है। नमी, pH मान, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो आवश्यक होती हैं। अगला है 10+2 परीक्षा पास करने के बाद, 10 का मतलब होता है क्लास 10th तक, और +2 मतलब 12th। परीक्षा पास करने के बाद खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यवसाय के क्या क्या अवसर होते हैं। मतलब 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद या क्लास 12th तक पढ़ाई करने के बाद खाद्य संसाधन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यवसाय के क्या क्या अवसर हो सकते हैं वो बताना है। और ये सारी चीज़ें एक एक टॉपिक, एक एक हेडिंग, एक एक जो पॉइंट है, सब कुछ आपको चैनल पे मिल जाएगा, सब कुछ पढ़ाया हुआ है, सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन है खाद्य विषाक्तता अविषिता को स्पष्ट कीजिए। पूछा गया है खाद्य विषाक्तता और अविषिता को स्पष्ट कीजिए। तो अगला, और इसके बाद है इन शब्दों को समझाइए। मतलब यहाँ पर भी टॉपिक दे दिए गए हैं, शब्दों को समझाइए। तो शब्दों को समझाना है यहाँ पर, मतलब टॉपिक्स है उसके अंतर्गत आपको एग्जाम में लिखना होगा। पहला है खाद्य संकट क्या होता है, दूसरा है खाद्य अविषालुता क्या होती है, तीसरा है संदूषण क्या होता है, और चौथा है खाद्य गुणवत्ता क्या होता है, और लास्ट है कि खाद्य अपमिश्रण क्या होता है। ये टॉपिक्स हैं, ऐसे ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आपके लॉन्ग जो क्वेश्चन है उसमें आएंगे। कभी कभी जो क्वेश्चन होता है उसके जैसे कि 2 क्वेश्चन देते हैं अथवा करके, जैसे कि क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 1 है उसमें 2 दे देंगे, एक होगा आपका जो क्वेश्चन होगा उसके नीचे अथवा लिखा होगा, उसके नीचे भी एक होगा। तो अगर आपको टिप्पणी वाला करना है, मिल गया उसके नीचे टिप्पणी वाला, तो दोनों में से कोई एक ही करना है, दोनों नहीं करने हैं, क्योंकि नंबर आप लोग जो आपको है वो एक ही क्वेश्चन के मिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को इस प्रकार के जो प्रश्न है वो भी देखने को मिल सकते हैं कि आपको जो क्वेश्चन है वो दे दिया जाएगा,
उसके अंतर्गत 2-3 टॉपिक दे दिए जाएंगे टिप्पणी करने के लिए, उसके अंतर्गत आपको लिखना होगा। और यूनिट थर्ड है आप लोगों की मानव विकास और परिवार अध्ययन। 2 यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने जान लिए। ये सारे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं और आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आने के पूरे पूरे चांसेस है। तो यहाँ से आप लोग अगर तैयारी करेंगे इस तरह से तो आपका जो एग्जाम है वो बिल्कुल बहुत अच्छा जाएगा। तो मानव विकास और परिवार अध्ययन जो यूनिट थर्ड है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला है शैशवावस्था से क्या अभिप्राय है, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पूछा गया है कि शैशवावस्था से क्या अभिप्राय है, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इसमें आप लोगों को बताना है कि शैशवावस्था क्या होती है और साथ ही इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती है, किस प्रकार से विकास होता है बालक का, कौन कौन सी इसमें जो चीज़ें हैं वो आएंगी, मतलब जो चरण है वो आएंगे। तो इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन है अपना वहाँ पर लिखना है। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के सिद्धांत एवं इस क्षेत्र में जीविका के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, स्पष्ट कीजिए। तो पहले इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा क्या है, उसके बाद इसके सिद्धांत बताने हैं, उसके बाद इस क्षेत्र में जीविका के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए ये बतानी है। तो इस तरीके से आपको अपना जो क्वेश्चन का आंसर है वो वहाँ पर लिखना होगा ताकि आप जो एग्जामिनर है वो देखते ही समझ जाए कि क्वेश्चन का आंसर है और कहीं भी जो चीज़ें हैं वो क्वेश्चन के अंतर्गत ही, जो भी चीज़ें हैं क्वेश्चन के अंतर्गत ही लिखी हुई हैं। तो एक नज़र देख कर ही वो आपका जो एग्जामिनर है आपकी कॉपी पे क्या करेगा, नंबर दे देता है। तो इस तरीके से अगर लिखेंगे तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। अगला क्वेश्चन है हम ECCE में जीविका के लिए किस प्रकार तैयारी कर सकते हैं, वर्णन कीजिए। बच्चे और वृद्धजन क्यों संवेदनशील होते हैं, ये क्वेश्चन पिछली बार प्रीवियस क्वेश्चन है, पूछा गया है, पिछली बार भी आपके एग्जाम में पूछा गया था, आया था। डिजाइन क्या होता है, इसका विश्लेषण करते हुए डिज़ाइन के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में पिछली बार भी पूछा गया था। डिज़ाइन क्या होता है, इसका विश्लेषण करते हुए डिज़ाइन के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट कीजिए। अगला तो ये यूनिट थर्ड के जितने भी क्वेश्चन थे ये सारे यूनिट थर्ड के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट थर्ड में कितने, 2 क्वेश्चन ये हो गए और 3 ये हो गए, 5 क्वेश्चन आपके यूनिट थर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर पढ़ के जाइएगा, आपके एग्जाम में आपकी हेल्प जरूर होगी। यूनिट 4 है आप लोगों का वस्त्र एवं परिधान। कौन सी है, वस्त्र एवं परिधान। तो इसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहला है वस्त्र निर्माण में रंग योजनाएं अथवा रंग सुमेल की चर्चा करें तथा रंग के प्रकार की भी चर्चा करें। तो रंग कितने प्रकार का होता है, रंग योजना क्या होती है, रंग सुमेल क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बतानी है। दूसरा है डिज़ाइन के सिद्धांत क्या है, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर केवल आप लोगों को जो डिज़ाइन के सिद्धांत होते हैं वो बताने हैं। डिज़ाइन के सिद्धांत कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। वही आप लोगों को अच्छे से यहाँ पर जो है लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया, केवल जितना पूछा जाए उतना ही आंसर करिएगा, जिससे आप लोगों का जो टाइम है वो मैनेज हो जाए और अपना जो सारा पेपर है, मतलब सारे क्वेश्चन हैं आप अपने सॉल्व कर सके, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। अगला क्वेश्चन है फैशन विकास की रूपरेखा दीजिए। तो यहाँ पर केवल क्या करना है, जो फैशन विकास है उसको बताना है कि फैशन विकास होता क्या है, किस प्रकार से शुरू हुआ, किस प्रकार से आरंभ हुआ, उसका केंद्र क्या है, और साथ ही फैशन विकास में जो 3 शब्द मुख्य हैं, कुटुरियर और कुटुरियर, तो ये जो है 3 शब्द वो आप लोगों को वहाँ पर क्या करने हैं, इसमें अगर लिख देंगे हाईलाइट करके तो वो एकदम आपका जो आंसर है बहुत ही क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो फैशन विकास प्रमुख रूप से यहाँ पर आपको बताना है, इसके अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ नहीं बताना है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है फैशन व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न पहलुओं को बताएं। तो यहाँ पर पहलू बताने हैं, वहाँ पर विकास जो है वो बताना है। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता की मांग की व्याख्या करने के लिए लक्षित बाजार और ग्राहक प्रोत्साहन को समझना चाहिए, विस्तार से समझाइए। तो उपभोक्ता जो है उसकी मांग के अनुसार जो लक्षित बाजार है उसमें ग्राहक का जो प्रोत्साहन है उसको किस प्रकार उसको समझना है और साथ ही उसे विस्तार से बताना है। वस्त्रों की देख रेख एवं रख रखाव के लिए उपयोग में लाए जाने वाले किन्हीं 2 उपकरणों की चर्चा कीजिए। मतलब वस्त्रों की जो देख रेख है और रख रखाव है उसके उपयोग में कौन कौन से उपकरण लाए जा सकते हैं या फिर लाए जाते हैं, उन 2 उपकरणों के बारे में बताना है। और इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है किसी संगठन के आतिथ्य प्रबंधन की विभिन्न
विभागों का वर्णन कीजिए, मतलब किसी संगठन के जो आतिथ्य प्रबंधन के विभाग है प्रमुख, उनको यहाँ पर बताना है। और यूनिट 5 है आप लोगों की संसाधन प्रबंधन। कौन सी है? संसाधन प्रबंधन। तो इस यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है, होटल में प्रमुख कार्यालय का क्या महत्व होता है? तो पूछा गया है कि होटल में जो कार्यालय है उसका क्या महत्व होता है। अगला है, गृह व्यवस्था विभाग के कर्मचारियों के उत्तरदायित्व का वर्णन कीजिए। पूछा गया है गृह व्यवस्था विभाग के जो कर्मचारी हैं उनका जो उत्तरदायित्व है वो क्या होता है, उसको वर्णित कीजिए या उसका वर्णन कीजिए। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को 3 पंक्तियों में समझाइए, मतलब 3 पंक्तियों, निम्नलिखित को 3 पंक्तियों में समझाइए, या फिर इसमें से हो सकता है निम्नलिखित में से 3 पंक्तियों को समझाइए। तो इस प्रकार से भी आपका एक क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से, मतलब तीन टॉपिक को यहाँ पर आपको करने होंगे। तो इस प्रकार से भी हो सकता है, या फिर 3 पंक्तियों को समझाइए, कोई 3 टॉपिक इसमें से आपको करने हैं। तो ये क्वेश्चन जो है कह रहा है कि इसमें से 3 जो टॉपिक है उनको समझाइए। तो पहला है उपभोक्ता, दूसरा है उपभोक्ता के दायित्व, उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता समस्याएं क्या है, मतलब उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता के उत्तरदायित्व बताने हैं, उपभोक्ता के अधिकार बताने हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या होता है, और साथ ही उपभोक्ता की समस्याएं क्या होती हैं। तो पूरा एक लॉन्ग आंसर आप लोगों का है, और एक ही टॉपिक है जिसके जो सब पार्ट है यहाँ पर आपको दिए गए हैं, अधिकार, दायित्व, अधिनियम और समस्याएं, साथ ही उपभोक्ता क्या होता है। तो पूरा जो टॉपिक है या पूरा जो टॉपिक है आप लोगों को पूरा डिस्क्राइब करना है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के द्वारा प्राप्त सभी उपभोक्ता अधिकारों का वर्णन कीजिए। या फिर इस प्रकार से इस यूनिट से क्वेश्चन भी आ सकता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के द्वारा जो उपभोक्ताओं को अधिकार प्राप्त हुए हैं वो कौन कौन से हैं, उनका वर्णन कीजिए। तो जितने भी उपभोक्ता अधिकार हैं, 6 अधिकार होते हैं उपभोक्ताओं के, और उसमें से आप लोगों को बताने 6 होते हैं, लेकिन अब 8 हो गए हैं। उसमें आप लोगों को जो भी चीज़ें हैं जो 2019 के अंतर्गत जो संशोधन हुआ है उसको भी यहाँ पर बताना है। तो यहाँ से आप लोगों की जो यूनिट है, यहाँ से यूनिट जो 6 है वो स्टार्ट हो जाती है। ये यूनिट 6 के क्वेश्चन है। यहाँ तक आप लोगों की यूनिट 5 के थे। ये यूनिट 6 है। तो यूनिट 6 का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विकास संचार की किन्हीं 3 विधियों का वर्णन विस्तार पूर्वक कीजिए। पूछा गया है कि विकास संचार की 3 मुख्य विधियां कौन कौन सी हैं, उनका विस्तृत वर्णन कीजिए। अगला है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या है, इससे संबंधित परियोजनाओं को उदाहरण सहित समझाइए। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या है, इससे संबंधित जो परियोजनाएं हैं उनको यहाँ पर बताना है। और लास्ट आप लोगों का क्वेश्चन है इस यूनिट का, लास्ट नहीं है, अभी और है। तो इसका अगला क्वेश्चन है, विकास संचार पत्रकारिता के क्षेत्र में जीविका के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कौशल की चर्चा कीजिए। तो विकास संचार पत्रकारिता के क्षेत्र में जीविका के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कौशल की चर्चा कीजिए। इस प्रकार से इस यूनिट से आप लोगों के जो प्रश्न है वो बन सकते हैं। यूनिट 6 है यहाँ से आप लोगों की, और यूनिट 6 से इस प्रकार के जो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो किसी भी तरीके से जो प्रश्न आपसे पूछा जाए, लेकिन आप लोगों का आंसर इस प्रकार होना चाहिए कि आप उसका जो आंसर इस प्रकार से तैयार होना चाहिए कि आप क्वेश्चन का आंसर दे सकें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संप्रेषण, जनसंपर्क और संचार माध्यमों में परस्पर क्या संबंध है। पूछा गया है कि संप्रेषण, जनसंपर्क और जो संचार माध्यम है ये तीनों किस प्रकार से संबंधित है एक दूसरे से। तो इनका जो संबंध है वो बताना है। और निगमित संप्रेषण और जनसंपर्क के महत्व का वर्णन कीजिए। महत्व बताना है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है, इस प्रकार से भी बन सकता है, और सिद्धांत भी पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस यूनिट की इम्पोर्टेंट है। आपकी जो यूनिट 6 है उसमें से आप लोगों को जो 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तैयार करने हैं। यहाँ से यूनिट 6 है तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 6 क्वेश्चन है आप लोगों को यहाँ से तैयार करने हैं। पहला है विकास संचार की 3 विधियाँ, और दूसरा है संचार प्रौद्योगिकी का क्या है, इससे संबंधित जो परियोजनाएं हैं वो बतानी है, और साथ ही विकास संचार पत्रकारिता के क्षेत्र में जीविका की आवश्यक ज्ञान एवं कौशल की चर्चा कीजिए। यूनिट 6 से इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही केयरफुली जो है तैयार करिएगा, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो एकदम सॉल्व हो जाए एग्ज़ाम में। आप बिल्कुल भी डरे ना या फिर घबराए ना। जो आपकी चीज़ जो आपने याद किया है वो भूले भी ना। इस प्रकार से याद करिएगा कि आप जितना भी आप मेहनत कर रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम में आप उसको लिख पाएँ।
निगमित संप्रेषण जनसंपर्क के संचार माध्यमों में परस्पर क्या संबंध है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। और महत्व भी पूछा जा सकता है निगमित संप्रेषण और व जनसंपर्क के, साथ ही जनसंपर्क के कार्य के सिद्धांत भी पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है। तो इतने जो यूनिट है 6 यूनिट, आपको सारी यूनिट की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे आप लोगों को बता दिए गए हैं। ये सारे क्वेश्चन जरूर तैयार कीजिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेगा जरूर और आएगा जरूर। विस्तृत ना सही तो कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन जो है अति लघु, लघु और विस्तृत में तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन इस जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं इनसे क्वेश्चन आपके जो एमसीक्यू है उसमें भी बन सकते हैं और आपके अति लघु में भी आ सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि मैम लॉन्ग आंसर इंपॉर्टेंट जितने हैं वो बता दीजिए। तो आप लोगों को जब भी टाइम मिला तो मैंने आप लोगों के लिए जो क्लासेस है वो प्रोवाइड की है, और आज टाइम मिला तो मैं आप लोगों को विस्तृत होती जितने भी प्रश्न हैं उनकी क्लास इसलिए प्रोवाइड कर रही हूँ, ताकि आप लोग जो एग्ज़ाम के पहले इसका रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा जाए। और आप लोगों को एग्ज़ाम के 1 या 2 दिन पहले मैराथन जरूर मिलेगी, जिससे आप लोगों के जो 20 प्रश्न हैं एग्ज़ाम में बहुविकल्पी वाले, वो आपको वहीं से देखने को मिलेंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।